तहरीक इंसाफ बानी की बीमारी को कैश कराना चाहती है। अलीमा खान के इमा पर बानी पीटीआई के इलाज पर सियासत की गई। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाजे कर दिया, पीटीआई ने गैर मुनासिब तमाशा करके लोगों को गुमराह किया। बानी पीटीआई की आंख में बीमारी से मुताल्लिक प्रोपेगेंडा किया गया। बानी की आंख की बीमारी मामूली चीज थी जिसके लिए सिर्फ एक इंजेक्शन की जरूरत थी। बानी को जो खाने दिए जाते हैं वो सब रिकॉर्ड पर हैं। एनआरओ मेरा सब्जेक्ट नहीं, सब कुछ हो रहा है, फिर भी सड़कें बंद की जा रही हैं। जेल गैरत से काटी जाती है, सियासत करनी है तो कुर्बानियां देना पड़ेंगी। जेल नहीं काट सकते तो कोई और आसान काम ढूंढ लो। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की कड़ी तनकीद। बिहाड़ी में अवामी इज्तिमा से खिताब में कहा, बानी पीटीआई को भाषण देने के अलावा कुछ नहीं आता। बानी पीटीआई को अब जेल में बच्चों की याद आती है। पीटीआई के 416 दौर में मुल्क जमूद का शिकार रहा। 4 साल पीटीआई की नहीं, जनरल फैज की हुकूमत थी। खैबर पख्तूनख्वा वाले मुल्क बनाने की बजाय मार कुटाई पर उतरे हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के साथ मुस्तकबिल में भी चलने का इरादा है। बानी पीटीआई को जेल में क्या सहूलियात दस्तयाब, तफसीलात सामने आ गई। नाश्ते में खजूर, अखरोट, शहद, कॉफी, दलिया, लस्सी, गर्म दूध और चिया सीड्स दिया जाता है। दोपहर को देसी मुर्गी, मटन, सलाद, अचार, आलू के चिप्स, अंडा फ्राई और मिक्स दाल फराहम की जाती है। शाम के वक्त बादाम, किशमिश, नारियल पाउडर, दूध, खजूर, केला और सेब का शेक दिया जाता है। बानी का कंपाउंड 7 सेल्स पर मुश्तमिल है। वर्जिश के लिए साइकिलिंग मशीन और दीगर जिम का सामान फराहम किया जाता है। हाई कोर्ट का आज ही पेशावर की सड़कें खोलने का हुक्म। पीटीआई के एहतजाज और सड़कों की बंदिश पर अदालत का इजहार बरहमी। चीफ सेक्रेटरी और आईजी खैबर पख्तूनख्वा को जाती हैसियत में तलब कर लिया। सड़कें बंद करने वाले कितने अफराद के खिलाफ कार्रवाई हुई? जस्टिस एजाज अनवर का एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा से इस्तफसार। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा, चौथा रोज है, आपने सब कुछ बंद किया हुआ है, अब तक सूबाई हुकूमत ने क्या कार्रवाई की है? विफाकी आईनी अदालत में खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों की बंदिश के खिलाफ दरखास्त दायर। दरखास्त में आइन के मुताबिक सूबे में नकलो हरकत की आज़ादी को यकीनी बनाने की हिदायत की इस्तदा। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया, पीटीआई कारकुनों की तरफ से सड़कों की बंदिश की वजह से ट्रैफिक में खलल का सामना है। सड़कों की बंदिश के अमल को गैर आइनी करार दिया जाए। दरखास्त में सूबाई हुकूमत, वज़ीर आला केपी, चीफ सेक्रेटरी और आईजी केपी को फरीक बनाया गया। बाजोड़ में चेक पोस्ट पर फितनल हिंदुस्तान का हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 12 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस के मजीद 11 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की बैरूनी दीवार से टकरा दी। धमाके से करीबी रिहायशी इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। धमाके में कमसिन बच्ची शहीद, खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी हुए। भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले खारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर दाखिला का बाजोड़ में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, मुल्क के दिफा के लिए शोहदा की कुर्बानी हमारे अज़्म को मजीद मुस्तहकम करती है। मुल्क से बैरूनी पुश्त पनाही से होने वाली दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा अव्वलीन तरजीह है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी अफवाज के साथ खड़ी है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का शोहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस, एलीट फोर्स और CTD का एक्शन। इंतहाई मतलूब समेत 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासल। एक दहशतगर्द ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को धमाके से उड़ा लिया। ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग, पुलिस के 3 एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। शहीद पुलिस एहलकारों में मकबूल अहमद, फिदा हुसैन और सईदुर रहमान शामिल। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हलाक दहशतगर्द इंतहाई मतलूब थे। जहन्नुम वासिल होने वाले दहशतगर्दों में नूर इस्लाम के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी, जो फितनल खारिज का सरगना था। ऑपरेशन कबलग्राम के दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में किया गया।
कराची बड़ी तबाही से बच गया। सीटीडी का गिरफ्तार दहशतगर्दों की निशानदेही पर शाह लतीफ टाउन के घर में छापा। मुकाबले के दौरान 4 दहशतगर्द हलाक, 2 से 3 फरार हो गए। सीटीडी के 2 एहलकार भी जख्मी। गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक फितनाल हिंदुस्तान बशीर जेब नेटवर्क से है। जाए वकुआ से दस्ती बम, क्लाशिनकोफ और धमाका खेज मवाद मिला। घर को सील कर दिया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक घर में मौजूद ड्रमों में आईईडीज तैयार की गई थी। बारूदी मवाद को डिफ्यूज करने के बाद महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाएगा। दुनिया को आज जोग्राफियाई कशीदगी और मौसमियाती दबाव जैसे बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। पायदार तरक्की ही वाहिद रास्ता है जो आलमी अमन की जमानत दे सकता है। वज़ीर आज़म का बयाना में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे एहतमाम पायदार तरक्की आलमी अमन और खुशहाली का रास्ता के मौजू पर तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान आलमी कार्बन अखराज में 1% से भी कम का जिम्मेदार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के असूलों पर सख्ती से कारबंद है। आलमी अमन और तरक्की एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम है। वफाकी वजीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की श्रीलंका के सदर से मुलाकात। पाकिस्तानियों को वीजा मुश्किलात से मुताल्लिक आगाह किया। श्रीलंकन सदर का फौरी नोटिस पाकिस्तान को तमाम लिस्टों से निकालने का हुक्म दे दिया। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मुनशियात और फोर्सेज की मुश्तरका ट्रेनिंग के उमूर पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने पाक श्रीलंका ताल्लुकात के फरोग के लिए श्रीलंकन सदर के किरदार की तारीफ। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से श्रीलंकन सदर को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। वजीर ओवरसीज पाकिस्तानीज चौधरी सालिक हुसैन भी मुलाकात में मौजूद थे। पाकिस्तान और मुस्लिम ममालिक की फ़लस्तीन के मगरबी किनारे में इजरायली गैर कानूनी आबादकारी की मज़म्मत। पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, यूएई, इंडोनेशिया, तुर्किया, सऊदी अरब और कतर के वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका बयान जारी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदराबी के मुताबिक मुश्तरका बयान में कहा गया कि इसराइल का मकबूजा मगरबी किनारे की ज़मीन को नाम नहाद रियासती ज़मीन करार देना इश्तियाल अंगेज़ी है। इसराइल का ये इकदाम 1967 के इकदाम के खिलाफ है। जो महंगी चीजें फरोख्त करेगा उसकी दुकान 3 दिन के लिए बंद कर दी जाएगी। माह रमजान में महंगाई कंट्रोल करने के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाएंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत रमजान निगहबान पैकेज के हवाले से इजलास। कहा, 40 लाख से जायद खानदानों को निगहबान रमजान कार्ड के जरिए इमदाद फराहम की जाएगी। मुस्तहिक अफराद को 10,000 रुपए तक इमदाद फराहम की जाएगी। मजदूर कार्ड होल्डर को 7,000 रुपए इजाफी फराहम करेंगे। कराची के इलाके साइट एरिया में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। आग की शिद्दत के बायस करीबी इमारतों को भी खाली करवाया गया। वाटर कारपोरेशन ने मजीद टैंकर्स तलब किए। वज़ीर आला सिंध ने आतिश ज़दगी का नोटिस लेकर मेयर और कमिश्नर कराची को रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की हिदायत की थी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। लियाकताबाद में यालाबारी, औरंगी टाउन, यूनिवर्सिटी रोड, साइट एरिया में बारिश। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। सखर, लाड़काना और शिकारपुर में बारिश। बलूचिस्तान, ज़ेनी, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में भी चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम सर्द और जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। रवा साल ज़कात का निसाब 5,03,529 रुपये मुकर्रर। गुज़श्ता साल ज़कात का निसाब 1,79,689 रुपये था। यकम रमज़ानुल मुबारक को सेविंग अकाउंट्स में मज़कूरा रकम से या इससे ज़ायद मौजूद रकम पर 2.5% ज़कात काटी जाएगी। इससे कम रकम रखने वाले सारफीन ज़कात कटौती से मुस्तस्ना होंगे। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। हालिया कामयाब इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने, तिजारत और अवामी रवाबित के फरोग पर भी गुफ्तगू। बांग्लादेश के नौमुंतखब अरकानी पार्लियामेंट और नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म तारिक रहमान की तकरीब हल्फ बर्दारी। बांग्लादेश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नौमुंतखब अरकानी पार्लियामेंट से हल्फ लिया।
ओमान की सालिसी में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर का जनीवा में आगाज हो गया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची वफ्द के हमरा स्विट्जरलैंड पहुंच गए। अमेरिकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी जनीवा पहुंच रहे हैं। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं, आज तक कोई भी ईरान से कामयाब डील नहीं कर सका, हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका ने मशरिक़ वुस्ता के लिए दूसरा बहरी बेड़ा भी रवाना कर दिया। तेहरान मुआहिदा करना चाहता है, मुमकिन तौर पर किसी मुआहिदे तक पहुंचने में दिलचस्पी भी रखता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमलों के बाद तेहरान को अपने मौक़िफ़ के नताइज का अंदाज़ा हुआ। ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक अहम मुज़ाकरात में बिलवास्ता शामिल होंगे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, सऊदी अरब और यूएई के दरमियान झगड़े में मुलव्वस नहीं, ताहम वो उसे हल कर सकते हैं। अमरीकी रियासत रोड आइलैंड में आइस हॉकी मैच के दौरान फायरिंग, हमलावर समेत 3 अफराद हलाक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के बाद हमलावर ने खुद को भी गोली मार ली। पुलिस ने वाकये को खानदानी झगड़े का नतीजा करार दे दिया।